गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज की क्लास में हम तृतीय क्रियाकलाप एवं चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में देखेंगे। तृतीय क्रियाकलाप एवं चतुर्थ क्रियाकलाप में आपको पिछले क्लास में ही बहुत सारे चीज़ ऐसे जो थे जिसे हम समझा दिए थे, जैसे कि तृतीय क्रियाकलाप क्या होते हैं, तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार के बारे में बता दिए थे, पर्यटन विर्यटन जो कि आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो बता दिए थे। आज के जो क्लास में होंगे हम चिकित्सा पर्यटन के बारे में जानेंगे कि चिकित्सा पर्यटन क्या होता है। उसके साथ देखेंगे चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, आउटसोर्सिंग क्या होते हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे कि तृतीय क्रियाकलाप के उसके बाद कितने भागों में उन्हें बांटा गया, इस सभी के बारे में आज डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले अब इसका नोट्स लिख लीजिए, क्योंकि आप जब नोट्स लिखते हैं तो आपको याद रहेंगे कि कहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं। उसको आप देख देख से हम जब आपको हम समझाएंगे तो आप अच्छी तरीके से उसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो पहले पिछले क्लास में था, तो हम कहाँ से रहना है, हमें पढ़ाना है आपको, ये सारे हो चुके थे चिकित्सा पर्यटन से। तो आप चिकित्सा पर्यटन से लिख सकते हैं, ठीक है। आप चिकित्सा पर्यटन से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं नोट्स। ये आपका चतुर्थ क्रियाकलाप, इससे तो उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कोई ठिकान नहीं कि इस बार पूछे भी जा सकते हैं कि बारे में जानना है कि चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या आते हैं क्या नहीं रखे जाते हैं। वैश्विक नगर के बारे में जानना है, किन किन नगरों को वैश्विक नगर कहा जाता है, इनसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। फिर पंचम क्रियाकलाप क्या है, फिर आउटसोर्सिंग यानी कि बाह्य स्रोतन क्या है, फिर देखते हैं कि तृतीय सेवा सेक्टर को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यापार एवं वाणिज्य, थोक व्यापार, नगरीय व्यापार, ग्रामीण व्यापार आता है, फुटकर व्यापार आता है, नगरीय डाक ऑर्डर, ये सब आते हैं। ये सारे तो आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। फिर यहाँ आते हैं, हमारा दूसरा में आता है फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार में नगरीय आते हैं, डाक ऑर्डर आते हैं, सुलभ बाजार केंद्र आते हैं, लोक वितरण योजना आता है। फिर तीसरा है आपका ग्रामीण। ग्रामीण में साप्ताहिक बाजार, फेरी वाला, लोक वितरण केंद्र यह आता है। चौथा में परिवहन और पांचवा में संचार। संचार में आता है परिवहन के साधन, दूरसंचार, दृश्य, श्रव्य। चौथाई में परिवहन सेवाएं, ये सब आते हैं। तो ये सभी हैं। पंचम क्रियाकलाप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, पंचम क्रियाकलाप ये सब हैं। ये वैश्विक नगर के बारे में पूछा जाता है, याद रखना है। फिर चतुर्थ क्रियाकलाप ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। ये सारे नोट्स आई होप आप अच्छे से लिख लिए होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि चिकित्सा पर्यटन क्या होता है। तो चिकित्सा पर्यटन के बारे में आपको सभी को जानना है। हमारे टॉपिक्स क्या होंगे, चिकित्सा पर्यटन। मात्र आपको टॉपिक्स को समझना है, चिकित्सा पर्यटन। तो चिकित्सा पर्यटन क्या है तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज भारत को देखेंगे तो पूरा विश्व में सबसे बड़ा चिकित्सा के क्षेत्र में उभर करके निकला है। कि भारत के ऐसे 4 नगर जिसे का चतुर्भुज हम कहते हैं, इस तरह से हमारा 4 जो नगर है, एक है मुंबई, मुंबई एम लिख दे रहे हैं, ठीक है, एम से मुंबई। महानगरों में एम आता है मुंबई, डी से आता है दिल्ली, यहाँ से आता है आपका कोलकाता के, और यहाँ से आता है सी एच चेन्नई। तो ये 4 महानगर है। यहाँ पे बड़े बड़े अस्पताल बनाए गए हैं, जिसमें से बाहर से विदेशों से जो लोग आते हैं यहाँ पर क्या करने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए, जिससे आज भारत जो चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा देश बन करके उभरा है। बहुत सारे लोग आते हैं, इलाज करवाते हैं। जब हम चिकित्सा उपचार व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। यही होता है हमारा चिकित्सा पर्यटन। बड़े बड़े क्षेत्रों से आज लेकर के आज तक बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ भारत में आते हैं हॉस्पिटल सुविधाएं के लिए। सबसे ज़्यादा हमारा सस्ता, बहुत ही सस्ता और कम कीमतों पर भारत में इलाज हो जाते हैं, इसलिए विदेशों से भी भारत में आते हैं इलाज करवाने के लिए।
इसलिए चिकित्सा पर्यटन चिकित्सा के लिए आए, पर्यटन एक यात्रा है और चिकित्सा के लिए आए यानी कि स्वास्थ्य मतलब हॉस्पिटल सुविधा का, तो इसी के लिए से हम चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है, जो कि भारत विश्व में सबसे बड़ा देश बनकर के उभर रहा है चिकित्सा के पर्यटन क्षेत्र में। यही है हमारा चिकित्सा पर्यटन। अगला जो हमारा टॉपिक्स होगा वह होगा चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप तो चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है कि हमारा जो काम है वह दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, एक तो जटिल और विशिष्ट भी होते जा रहे हैं, जिससे कि एक नए क्रियाकलाप का निर्माण हुआ है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत उन चीज़ों को रखा जाता है जो कि वेरी वेरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, परामर्शदाता, प्रबंधक। ये परामर्शदाता, प्रबंधक, म्यूचुअल फंड हो गया, सॉफ्टवेयर हो गए, इन सभी को हम किस में रखते हैं, तो चतुर्थ क्रियाकलाप में रखते हैं। जैसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, परामर्शदाता, परामर्शदाता, प्रबंधक, प्रबंधक, उसके बाद आता है हमारा परामर्शदाता, प्रबंधक आ गया, सॉफ्टवेयर। इन सभी को किस में रखा जाता है, चतुर्थ क्रियाकलाप में रखा जाता है। यही थे आपके चतुर्थ क्रियाकलाप। जो चतुर्थ क्रियाकलाप आज देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम है, ऐसे वर्क है जो कि नए नए क्षेत्र से उभर के आ रहे हैं, उसी को हम चतुर्थ क्रियाकलाप में रखते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप भी कहते हैं। जैसे कि इंटरनेट वगैरह ये सारे चतुर्थ क्रियाकलाप में आ जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक्स होगा वह होगा पंचम क्रियाकलाप। ये उतने उतने बस आपको जानना है, पंचम क्रियाकलाप। क्रियाकलाप तो पंचम क्रियाकलाप में किन किन लोगों को रखते हैं, तो आपको याद रखना है जो नीति का निर्माण करते हैं और जो नियम कानून बनाते हैं उन्हीं को हम क्या किस में रखते हैं, पंचम क्रियाकलाप में रखते हैं। जो निर्णय लेते हैं, निर्णय निर्णय लेने वाले लोग, लेने वाले, और नीति का निर्माण, नीति यानी नियम कानून का निर्माण, वैसे लोग जो निर्णय लेते हैं और नीति यानी कि नियम कानून का निर्माण करते हैं उन्हें पंचम क्रियाकलाप में रखते हैं। पंचम क्रियाकलाप में भी नए चीज़ों को रखा जाता है, जैसे कि नया विचार, नवीन विचार हो गए, नवीन विचार हो गए, नवीन विचार हो गए, विचार हो गए, सूचना का संग्रहण हो गया, सूचना का संग्रहण, सूचना का संग्रहण, संग्रहण, सूचना का संग्रहण। इन सभी चीज़ों को किस में रखा जाता है, पंचम क्रियाकलाप में। नवीन विचार हो गए, सूचना का संग्रहण हो गए, तो इन सभी चीज़ को कहाँ रखते हैं कि अभी वर्तमान समय में नए नए जो विचार आ रहे हैं उन सभी को हम किस में रखेंगे, प्रथम क्रियाकलाप में, पंचम क्रियाकलाप में रखेंगे। आपको याद रखना है कि पंचम क्रियाकलाप में नए विचारों को रखा जाता है कि जो कि वर्तमान में आ रहे हैं, जैसे कि रचनाकार, ये सारे वगैरह वगैरह हमारा पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। तो पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं, जो निर्णय लेते हैं और जो नीति का निर्माण करते हैं उन्हीं को हम पंचम क्रियाकलाप में रखते हैं, या आपको याद रखना है। एक आपका लास्ट टॉपिक है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग जिसे हिंदी में बाह्य स्रोतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में, बाह्य स्रोतन। तो बाह्य स्रोतन क्या, दूसरे देश में, दूसरे देश के समुद्र से पार हम कोई भी दूसरे व्यक्ति को जब हम ठीके में कोई काम दे देते हैं तो उसे हम आउटसोर्सिंग, आउट मतलब बाहर और सोर्सिंग मतलब काम, यानी कि जब कोई काम को हम ठीके में दे देते हैं तो उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। बस इतना ही आपको समझना है। आउटसोर्सिंग का मतलब जो कोई भी काम को हम ठीका में दे देते हैं तो आउटसोर्सिंग होता है। जैसे कि कॉलिंग सेंटर, कॉलिंग सेंटर, कॉलिंग सेंटर क्या है, एक आउटसोर्सिंग कार्य है।
कॉलिंग सेंटर एक आउटसोर्सिंग कार्य है, ये काम हम दूसरे को करवाते हैं तो वो हमारा आउटसोर्सिंग है। तो यही थे आपके आउटसोर्सिंग, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप और चिकित्सा पर्यटन। बाकी बात तृतीय क्रियाकलाप को 4 भागों में बांटा गया है, उसे आप एक तरह से अच्छी तरह से उसे आप तो याद करने वाली चीज़ है, उसे कोई भी समझाने वाला चीज़ें नहीं है, तो आप उसे अच्छे तरीक़े से देख लेंगे। तो यही आपका जो होता है चैप्टर का होता है आपका द एंड। तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप जो चैप्टर है उसका हो जाता है द एंड। तो इस तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप में जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी पूछे जाने वाले टॉपिक्स थे, वो आपको कंप्लीट करा दिए। आपको एक बात का याद रखना है, जो प्राथमिक क्रियाकलाप के श्रमिक होते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप के जो श्रमिक होते हैं उसे लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है, लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप के जो श्रमिक होते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप के जो श्रमिक होते हैं उन्हें कहा जाता है श्वेत कॉलर, श्वेत कॉलर श्रमिक कहा जाता है। इस आपका यहाँ लिख लीजिए। और तृतीय क्रियाकलाप के जो श्रमिक होते हैं, तृतीय क्रियाकलाप के जो श्रमिक होते हैं उन्हें, शायद आप इसे एक बार देख लीजिएगा, तृतीय क्रियाकलाप का कुछ इस तरह से नाम उसका एक तरह से याद नहीं आ रहा है। तृतीय क्रियाकलाप के जो श्रमिक होते हैं तो उन्हें आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं चैप्टर का द एंड। आप इस दोनों को याद रखना है कि प्राथमिक क्रियाकलाप के श्रमिक को लाल कॉलर कहा जाता है, द्वितीय क्रियाकलाप के श्रमिक को श्वेत कॉलर कहा जाता है। और नोट्स में लिखे हुए हैं तृतीय क्रियाकलाप के श्रमिक को भी कुछ कहा जाता है, जो उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो सेकेंड क्लास में हमारा चैप्टर होगा 7। तो ये आपका 6 चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगला चैप्टर हमारा 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। देखते हैं कि व्यापार क्या होते हैं, कैसे किया जाता है, व्यापार के क्षेत्र में किन किन चीज़ों को रखा जाता है, इस सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। धन्यवाद।